नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा के पाकिस्तान हाउस में, जो कि मेरे अक़ब में नज़र आ रहा है। और आपको एक नई मालूमात फ़राहम करता चलूँ, क्योंकि सऊदी अरब हुकूमत मुसलसल आज़मीन कराम और ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुतअद्दिद इक़दामात करती रहती है, जिसमें से हरम की तोसीही मनसूबे शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर जदीद तरीन रिहायशी इमारात की तामीर शामिल। इस वजह से इससे कबल भी कई इलाकों को इन्होंने सील करके और उनको जो ओल्ड इलाके थे, पुरानी तामीरात थी, उनको डिमालिश करके वहाँ पर नई तामीरात का आगाज़ किया गया। हालिया साल में पिछले 1-2 सालों में मज़ीद इसमें तेज़ी आई और कुछ मज़ीद इलाके मदीना मुनव्वरा के उनको पहले उनको निशान ज़दगी की गई, उनकी निशानदही करके उसके बाद उनको सील कर दिया गया कि वहाँ से फिर ये तमाम रिहाइशों को खाली करा लिया गया और यहाँ पर अभी जदीद तरीन इमारात बनेंगी। बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान हाउस भी उसके अंदर शामिल हो गया है। और ये अयून रोड पर जो पाकिस्तान हाउस, अगर ये आप अक़ब में देख सकें और उसका ऊपर पेशानी पे सब्ज़ परचम नज़र आता था, अगर ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। और मतलब कई सालों से पाकिस्तान हाउस ज़ायरीन की हाजियों की खिदमत के लिए यहाँ पर एक जाना माना नाम था। यहाँ पे हस्पताल और इसके अलावा मेन कंट्रोल ऑफिस और इस तरह बहुत से दीगर शोबाजात यहाँ पर कायम किए गए थे। इवन के नादरा वाले भी यहाँ पर आके बैठते थे और जो मुकामी यहाँ पर पाकिस्तानी लोग जो यहाँ पर हैं अपने काम के सिलसिले में, वो भी नादरा से मुतल्लिक अपने मसाइल के लिए यहाँ पे आते थे। जी नाज़रीन इकराम, ये वो बोर्ड है जहाँ पर ये मदीना रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पर कार्डन ऑफ किया और एरिया दिखाया हुआ है कि कौन कौन से एरिए जो हैं ये खाली करा रहे हैं ताकि यहाँ पे नई तामीरात बनाई जा सके। मैं एक नज़र थोड़ा सा नज़दीक से दिखाना चाह रहा हूँ। ये मरकज़िया का इलाका है, ये इससे नीचे नीचे सारा मरकज़िया का इलाका है और ये पाकिस्तान हाउस इस जगह पर मौजूद है। और आपको बताऊं कि इसके साथ ये वाला इलाका, यहाँ पे पाकिस्तान हाउस 2 था, 2 पाकिस्तान हाउस तो ये चंद साल पहले ये वाला एरिया भी खाली करा लिया गया था और जितनी भी इमारत और होटल से वो बंद कर दिए गए और उस जगह को लेवल कर दिया। यहाँ पर इंशाल्लाह तामीरात का आगाज़ होगा। अब इस एरिए को सारे को यहाँ से लेके जितना ये रेड लाइन में है उसको शामिल किया, उसमें ये पाकिस्तान हाउस भी शामिल है और यनकरीब ये मंसूबे के अंदर आ जाएगा। मैं आपको अब लिए चलता हूँ कि नया पाकिस्तान हाउस या जो हमने इमारत किराए पर ली है और जहाँ पर मेन कंट्रोल ऑफिस है हमारा, वो किस जगह पे है। जी नाज़रीन इकराम, अगर आप मस्जिद नबवी आप अगर मेरे अक़ब में देख सकें, बिल्डिंग्स के दरमियान में मस्जिद नबवी के मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ से बाब फ़हद से अगर आप बाहर निकलें, मस्जिद का सैन क्रॉस करते हुए बैक साइड से इसके बाहर निकले बाब फ़हद से, तो ये डबल रोड जा रही है सीधी ओहद की तरफ। तो इससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये जो दीवार है रोयल मदीना के प्रोजेक्ट की, अगर ये मैं आपको दिखा सकूँ, ये जहाँ पर एंड होती है तो यहाँ पर आगे रोड जा रही है, डबल रोड जा रही है। इधर दूसरी गली में बाईं जानिब यहाँ पर पाकिस्तान हाउस की नई बिल्डिंग या किराए पर ली गई बिल्डिंग हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है और यहाँ पे दफातर हमने कायम किए गए हैं जो कि आज़मीन हज के लिए उनकी सहूलियात के लिए मौजूद है। आपको आइए अंदर से दिखाते हैं और बिल्डिंग का बैरूनी मंजर दिखाते हैं आप। जी, ये नई बिल्डिंग जो हमने हायर की हुई है, किराए पर ली है, यहाँ पर हमने पाकिस्तान हाउस इस्टेब्लिश किया है और यहाँ पर पाकिस्तान हज मिशन के डिफरेंट उनके शोबाजात कायम किए गए हैं, जिसमें हस्पताल भी शामिल है। हॉस्पिटल के अलावा बाकी भी यहाँ पर रहनुमाई के लिए मेन कंट्रोल ऑफिस है। आइए आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये रिसेप्शन है हमारा पाकिस्तान हाउस का, हज मिशन का, और इसके साथ दाईं जानब मेरी यहाँ पे पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन है जहाँ पर तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। ये इनका रिसेप्शन डेस्क है, साथ एम्बुलेंस का डेस्क बनाया हुआ है। आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये एमरजेंसी वार्ड है मर्दाना और उसके साथ ख़वातीन का है, फ़ीमेल ओपीडी है। ये इंतज़ार गाह है मरीज़ों के लिए और ये सामने डिस्पेंसरी है। हज मेडिकल मिशन के तहत डेथ एंड डिजीज़ सेल है और ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई मरीज़ यहाँ पे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो हम सऊदी अस्पताल में रेफ़र करते हैं, या अगर किसी मरीज़ की यहाँ पर जाबाक हो गया, तिब्बी अमवात हो जाएँ तो फिर उनको भी यहाँ पे उनकी तदफीन का काम किया जाता है। आइए अंदर से आपको मैं दिखा दूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले डेथ की और डिज़ीज़ की ज़िम्मेदारी हमारे पे ये होती है कि जो अल्लाह न करे यहाँ मदीना मुनव्वरा में किसी हाजी साहबान की डेथ हो जाए तो हमने फ़ौरी इंतज़ामात करने होते हैं, जितनी जल्दी हो सके उनको जन्नतुल बकी में दफनाने का इंतज़ाम किया जाए, पहली ज़िम्मेदारी। और डिज़ीज़ वाइज होते हैं जो पेशेंट हमारे मरीज़ सऊदी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल में हमने अपने नुमाइंदे और मंदूब रखे हुए हैं ताकि उनसे बातचीत भी होती है, उनसे जो भी है हेल्प हो सकती है और हम हेल्प करते हैं उनकी। ये था हमारा आज का वीलॉग। और अगर आपको मज़ीद इस बारे में कोई क्वेश्चंस को मालूमात आपने लेनी हो, कोई सवालात हों आपके, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले वीलॉग के लिए दोबारा हाजिर होंगे आपके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।